एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज जो है हम देखेंगे इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी में जो वैकेंसीज निकली है उसके लिए क्या आपकी एक सटीक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे आप जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा प्रिपरेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए सिलेबस किस तरह से है, किस तरह से सेक्शन वाइज मार्क्स दिए गए हैं और नेगेटिव मार्किंग का क्या फंडा है। ठीक है, सबसे पहली बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो यहाँ पर एक्यूरेसी मैटर करती है, बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। सब कुछ मैं बताती हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट किस तरह से पढ़ना है सब कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो इसमें पूरे 25 क्वेश्चंस आएंगे 25 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, रीजनिंग के लिए जो मैंने बुक बता रखी है वो बुक खरीद लेना। अदरवाइज अगर आप बुक नहीं खरीद सकते, ठीक है, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगी आपने क्या करना है, आरआरबी ग्रुप डी, ठीक है, रेलवे के जो पिछले साल के ग्रुप डी के जितने भी पेपर हुए हैं, ठीक है, डेली बेसिस पर वो पेपर डाउनलोड करना है। जैसे कि आज कोई पेपर डाउनलोड किया आरआरबी ग्रुप डी का 1 मार्च का वगैरह कुछ इस तरह से ही हुआ था एग्जाम, तो बहुत सारे इकट्ठा आपको 30 से 35 सेट मिल जाएंगे। ठीक है, 30 से 35 सेट मिल जाएंगे, तो कोई भी एक पेपर डाउनलोड कर लेना उसका और उससे रीजनिंग कर लेना। अब रीजनिंग करते समय पहले तो सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए, इसका सिलेबस जो होगा उस सिलेबस की कॉपी आप एक हार्ड कॉपी निकाल लेना और उसको अपने जहाँ पर भी आप पढ़ाई करते हो वहाँ पर पेस्ट कर देना। ठीक है, बेंच के ऊपर वगैरह टेबल के ऊपर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद उसको डेली देखते रहिए कि रीजनिंग का जो है, रीजनिंग में मैं अगर डेली 2 घंटे देती हूँ तो मैं कितने चैप्टर उसके कंप्लीट कर सकता हूँ। जैसे कि पहला चैप्टर आपने एनालॉजी का कर लिया, तो जैसे ही आपने बुक से एनालॉजी कर ली या फिर किसी यूट्यूबर से एनालॉजी का पढ़ लिया, ठीक है, एनालॉजी पढ़ लेने के बाद आप वही पेपर जो भी चैप्टर पढ़ोगे उसका जो आरआरबी ग्रुप डी के पेपर होंगे उससे सोल्यूशन देखना है, मतलब वहाँ के क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है। ठीक है, उसमें सॉल्यूशन भी आता है आंसर की में डायरेक्टली, तो आपने वो देखना है। उसके बाद अगर सपोज आपने पूरा ही कर लिया, इतना ज़्यादा डेडिकेशन दिखा दिया कि आपने पूरे 30 से 35 सेट भी कंप्लीट कर लिए, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एसएससी एमटीएस के पेपर डाउनलोड करना और वो भी करना। ठीक है, वो भी पूरे अच्छे से सॉल्व करना। और अगर बहुत ही लाइक आप लोग डाउनलोड नहीं करना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते हो, तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी है, जहां पर जो भी प्लेटफॉर्म है वो आपको प्रोवाइड कर देगा कुछ इस तरह की टेस्ट सीरीज जिसमें आप जो है आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, स्पून फीडिंग की तरह आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने। प्रैक्टिस मस्ट है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन है, जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन है। तो देखो पेपर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाला है। सबसे पहली बात है कि आपकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आपने अपना जो भी क्या कहते हैं सिलेबस है उसका हार्ड कॉपी निकाल लेना है, कॉपी निकाल लेने के बाद पेस्ट कर लेना है और डेली अपने आप से कहना है कि मैं कोई भी एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर खत्म करूंगा। जैसे आपने रीजनिंग 2 घंटे के लिए कर लिया तो उसमें का कोई एक चैप्टर जैसे ऑड वन आउट कर लिया, ठीक है, ऑड वन आउट कर लिया या फिर कोई भी चैप्टर कर लिया, कंप्लीट हो गया रीजनिंग का एक चैप्टर। फिर अगले जो भी 2 घंटे होंगे वहां पर आपको एप्टीट्यूड करना है। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड ऐसे 2 सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिस मांगते हैं, आपको डेली बेसिस पर ये 2 सब्जेक्ट करने हैं। भले आप जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंग्लिश अल्टरनेटिव डेज में कीजिए, बट रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड को डेली करना है। ध्यान में रखना, कभी भी जब भी आप रीजनिंग करते हो तो रीजनिंग के 2 मतलब लाइक कि सुबह अगर रीजनिंग किया तो रात में सोते समय मतलब लाइक डिनर के बाद आपको एप्टीट्यूड करना है, या फिर सुबह एप्टीट्यूड किया तो बाद में रीजनिंग करना है। ऐसे मत करना कि पहले ही रीजनिंग कर लिया फिर आधे घंटे का ब्रेक लेके फिर एप्टीट्यूड कर रहे हो, तो फिर मोनोटोनस ही हो जाता है। रीजनिंग करने के बाद आप क्या करना, जनरल अवेयरनेस का थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, और फिर रात में इंग्लिश का थोड़ा सा पढ़ लेना, फिर एप्टीट्यूड का करना, तो नींद नहीं आएगी। ठीक है, इस तरह से चीजें होंगी। तो प्रॉपर आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि कुछ इस तरह से आपको ये पूरा मार्च मंथ कंप्लीटली, अब हमारे पास 3 हफ्ते हैं, ठीक है, पूरे 3 हफ्ते हैं और संडे से मतलब कल से ही या फिर शायद ये संडे को अपलोड कर दी मेरी टीम वीडियो पब्लिक कर दे, तो कल से ही हमारे चैनल पर एक क्रैश कोर्स होगा जो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और हम जीके आपको वहाँ पर पढ़ाएंगे।
उसके लिए आपको करना कुछ इस तरह से है, डेली हमारे चैनल को विजिट करना है, हम अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना मेरा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे शायद मैं शेड्यूल बता दूँ या फिर जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो वहाँ पर भी शेयर कर दूँ, तो आप लोगों ने वो देख लेना है। तो जीके के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपने। और हम एक नया बुक आपके लिए लॉन्च करने वाले हैं। जिन्होंने भी अभी तक कोई बुक नहीं खरीदा है जीके के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपके लिए एक सटीक बुक हम लोग लाने वाले हैं जिसमें इन्वायरमेंटल साइंस किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, क्या इन्वायरमेंटल साइंस के नोट्स होते हैं, ये आपको पता चलेगा। तो वेट फॉर इट, लाइक 5-6 दिन के लिए वेट कर लो, 5-6 दिन भी बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, 2-3 दिन के लिए वेट कर लो, आपको वो भी बुक मिल जाएगी। ओके, तो आपकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। मॉक जो सॉल्व मॉक चैप्टर टेस्ट, देखो जितने भी मैंने जैसे कहा आपसे कि आपने रीजनिंग कर लिया, रीजनिंग का कोई एक चैप्टर कर लिया तो उसके मॉक पेपर लगाना है। कोई भी एक चैप्टर, जैसे अभी हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पहला चैप्टर कर लिया, परसेंटेज करते ही आपको परसेंटेज चैप्टर के मॉक लगाने हैं। अब मॉक जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे करोगे, कहाँ से लाओगे, ठीक है, मटेरियल भी तो होना जरूरी है। सेम थिंग आरआरबी ग्रुप डी का पेपर जैसे ही आप डाउनलोड करते हो तो उसमें एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। इंग्लिश के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी एसएससी एमटीएस का करना या फिर एसएससी सीएचएसएल का भी इंग्लिश आप लोग कर सकते हो, वो भी आप पेपर डाउनलोड कर लेना। और जो जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगी, और अगर जो कोई अफोर्ड कर सकता है बंदा बंदी, मतलब लाइक कि बुक खरीद सकते हो आप लोग बच्चों, तो नीतू सिंह की बुक ले लेना इंग्लिश के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, देख लेना वहां से, ठीक है। अच्छी बुक है, बहुत बढ़िया बुक है। तो अभी एप्टीट्यूड मैंने रीजनिंग का बता दिया, ठीक है। तो आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं हर एक चैप्टर के। अब इंग्लिश में क्या है, यहाँ पर इंग्लिश का कुछ इस तरह से फंडा है कि आपको इंग्लिश में उन्होंने कॉम्प्रिहेंशन भी दिया है और ग्रामर भी दिया है, वोकैबुलरी भी दे रखी है उन लोगों ने, ठीक है। तो आपको सारा का सारा अच्छे से करना है। ऐसे मत सोचे कि सिर्फ मैं ग्रामर करके जाऊंगा तो हो जाएगा, मुझे वोकैब करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर सिर्फ और सिर्फ मैं कॉम्प्रिहेंशन पे, कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या, पैसेज देते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सब कुछ आपको करना पड़ेगा। आप एक काम करना, कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी डेली कोई भी एक न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ लेना। नहीं होता है अगर पॉसिबल तो आपने किसी भी यूट्यूबर के, ठीक है, मैं ऐसे नहीं कहती हूँ कि किसी पर्टिकुलर यूट्यूबर का देख लेना, किसी भी यूट्यूबर का फ्री में कंटेंट अवेलेबल होता है कॉम्प्रिहेंशन के लिए, आप लोग सर्च करना और वो एटलीस्ट वो 15 to 20 डेज उसको डेली देखना, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से सॉल्व करना है कुछ, ठीक है। इंग्लिश का हो गया। अब हम जो देखते हैं सबसे पहले जनरल नॉलेज, ठीक है। तो लास्ट में एक्चुअली सॉरी, जनरल नॉलेज का मैं आपको कहूँ तो आपने पॉलिटी अच्छे से करना है, हिस्ट्री बहुत अच्छे से करना है, और यहाँ पर इन्वायरमेंटल साइंस भी बहुत अच्छे से करना है आपको। करंट अफेयर मस्ट है, करंट अफेयर अच्छे से देखना है, ठीक है। तो मैंने वो आगे स्लाइड रखी है। और जो सॉरी एम फॉर एक्यूरेसी, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो एक्यूरेसी मस्ट है। आप अगर सोचोगे कि मैं कुछ तुक्का वक्का मार कर हो जाऊंगा पास, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग जैसा कंसेप्ट नहीं होता है वो पेपर हार्ड हो जाता है, ठीक है। जब निगेटिव मार्किंग जैसा कुछ कंसेप्ट आता है पेपर में तो बच्चे घबराते हैं उस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए, उस क्वेश्चन को क्लिक करने के लिए। बट जब निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, अंधाधुंध लोग जो है क्लिक कर देते हैं, और किसी किसी की किस्मत इतनी अच्छी होती है कि वो लोग जो है अपना कट ऑफ बढ़ा देते हैं। तो प्लीज़ एक्यूरेसी पे ध्यान देना, एक्यूरेसी मस्ट है यहाँ पर। अगर आप एक्यूरेटली कुछ भी सॉल्व करोगे, जैसे मैथमेटिक्स का एक्यूरेटली सॉल्व कर दिए 25 क्वेश्चन तो 25 मार्क्स मिल गए, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन, तो आप लोगों ने टारगेट करना है मैथमेटिक्स पहले, रीजनिंग एंड देन जनरल नॉलेज। इंग्लिश का क्या है, नील बटे सन्नाटा होते हैं, बहुत सारे लोग, किसी किसी को बहुत ज़्यादा डर लगता है, किसी किसी के लिए इंग्लिश बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन उन लोगों के लिए दूसरे सब्जेक्ट हार्ड हो जाते हैं। तो जो सब्जेक्ट ईजी है, जैसे रीजनिंग ईजी है, एप्टीट्यूड ईजी है और जनरल नॉलेज ईजी है, उसी को टैकल करो पहले। इंग्लिश के लिए नीतू सिंह की बुक अपनाना, वो हो जाएगा। एक्यूरेसी मैटर करती है यहाँ पर, एक्यूरेटली आप सॉल्व करोगे ना, 100 मार्क्स का है पूरा का पूरा पेपर। तो आपने, अगर मुझे कट ऑफ अभी भी पूछ सकते हो आप लोग, कट ऑफ यानी कुछ नहीं होता है, जहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं आती है वहाँ पर आपको 75%, ठीक है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो 75% के ऊपर ही मार्क लेने पड़ते हैं,
और अगर जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है वहाँ पे 60%। तो मैं अगर यहाँ पर कहूँ आपसे, तो जिस तरह से वैकेंसीज वगैरह है और कंपटीशन का लेवल देख रही हूँ मैं, तो यहाँ पर 70+, ठीक है, 75+ तो कंसिडर ही कर लो, बट फिर भी मैं -5 कर रही हूँ यहाँ पे। 70+, 70+ मार्क्स ही कट ऑफ होगा। तो देखना बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, अच्छे से पढ़ाई करनी है आपको। एक्यूरेसी पे मैं। और इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, अब इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने 2 घंटा ये पढ़ो, 3 घंटा ये पढ़ो, ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट मतलब आपने डेली एक पेपर मतलब मॉक लगाना ही है। अब मॉक कैसे लगाओगे आप, तो देखो मैं एक सेकेंड, हाँ, ऑनलाइन फुल टेस्ट देना है आपको। लाइक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का सही मतलब यही होता है, जो आपने सुबह पढ़ रखा है या दिन भर में पढ़ रखा है वो आपने इम्प्लीमेंट किया या नहीं। और वो कैसे पता चलता है, जैसे आप लोग कोई ऑनलाइन टेस्ट देते हो या फिर कोई मॉक लगाते हो, ऑफलाइन भी मॉक लगा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऑनलाइन टेस्ट के लिए जैसे मैंने बता रखा है आपको कि आरआरबी ग्रुप डी का आप लोग पेपर दे सकते हो, टेस्टबुक.com पर अवेलेबल है, टेस्टबुक.com पे अवेलेबल है। जैसे ही आप यहाँ पर अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहोगे, अभी इंडियन एयरफोर्स एंड जो भी इंडियन आर्मी, सॉरी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी का स्पेशल नहीं आया है टेस्ट, लेकिन आ जाएगा, तुरंत ही आ जाएगा। मैंने बात कर रखी है उन लोगों से, और जैसे ही आता है, आपने अगर टेस्ट सीरीज वहाँ से लेनी है तो मेरा एक कोड यूज़ करना, CTMV7N। ये कोड अगर आप यूज़ करोगे तो आपको तुरंत ही 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप लोगों ने ये जो है परचेस कर लेना है। और अगर आपको नहीं मिलता है, ठीक है, नहीं तो आपने क्या करना है, आरआरबी ग्रुप डी का दे देना है पेपर, या फिर एसएससी एमटीएस का दे देना है। इस प्लेटफॉर्म पे सारे पेपर अवेलेबल होते हैं। कुछ ज़्यादा आई थिंक प्राइस नहीं होता है, मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं, लेकिन प्राइस उतना ज़्यादा नहीं होता है। आपको 1 टाइम पेमेंट करनी होती है, ईयरली पास होता है, और सारी की सारी आपको टेस्ट मिल जाती है, ठीक है। तो वहाँ से आपको करना है, और जैसे ही आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो उसका एनालिसिस अच्छे से करना है। देन स्टे अपडेटेड विद द करंट अफेयर। तो करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखना, क्योंकि अगर, और कौन से करंट अफेयर करना है अगर आप मुझसे पूछोगे तो 2 महीने के, मतलब लाइक सपोज आपका अगर पेपर अगले मंथ में है, अप्रैल में है, तो आपने जनवरी फरवरी मार्च, तो फरवरी मार्च को ज़्यादा तवज्जो देना है, ठीक है, क्योंकि उसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। और 2020 में एज सच कुछ इतना बड़ा हुआ नहीं है, तो डरने की ज़रूरत नहीं कि पूरा 1 साल का पढ़ना पड़ेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। आपने क्या करना है, 2020 जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का पढ़ लिया, फिर बाद में जुलाई के बाद दिसंबर 2020 तक पूरा पढ़ लेना है, और ये 3 महीने का सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना है। तो करंट अफेयर आपका क्लियर आउट हो जाएगा। इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, मेरे करंट अफेयर की सारी वीडियोस देख सकते हो, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, जितने भी आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है बच्चों, ऐसे मत करो कि किसी का यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, रैंडम वीडियो देख लिया, जैसे कि अभी सपोज मेरा ही वीडियो देख लिया पॉलिटी का, आपको अच्छा लगा, आपने पूरे के पूरे क्लासेस खत्म कर दिए पॉलिटी के, बट नोट्स नहीं बनाए या फिर पीडीएफ नहीं खरीदा किसी का, या फिर बुक नहीं खरीदी, तो ये फिर कुछ भी मायने नहीं रखता कि आपने कितना घंटा पढ़ाई किया। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपने एक अच्छी सी बुक खरीद लो, अदरवाइज अच्छे से नोट्स बना लो, परमानेंट वाले नोट्स बना लो इकट्ठा ही एक ही बारी में, और उसे रिवाइज करते रहना है। कोई भी एक दिन चूज कर लो, जैसे संडे ही चूज कर लेते हैं बहुत सारे लोग, तो संडे के दिन चूज कर लेना है उसको। जितना भी आपने पूरा वीक में पढ़ रखा है, संडे को आपको रिवाइज करना है, मतलब करना है। मैथमेटिक्स का भी तभी रिवाइज करना है, रीजनिंग का भी तभी रिवाइज करना है, जीके का भी तभी रिवाइज करना है, और इंग्लिश का भी तभी रिवाइज करना है। तो इकट्ठा अगर आप रिवीजन करोगे तो क्या होगा कि आप पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा मजबूत मेंटालिटी से जाओगे। कैसे होता था स्कूल टाइम में, आप याद करो, स्कूल टाइम में या फिर कॉलेज टाइम में 12वीं तक हम लोग क्या करते थे, इकट्ठा सब कुछ रिवाइज करते थे एक ही दिन में, क्योंकि पेपर जैसे होते थे ना, पूरा का पूरा जो बुक है, मोटा सा बुक अपने को पढ़ना पड़ता था, और 3 घंटे लिखना पड़ता था उसके ऊपर। तो हम कैसे करते थे, उसको रिवाइज करते थे, पूरे चैप्टर एक ही दिन में रिवाइज कर लिए, तो बहुत ही कॉन्क्रीट हो जाती थी वो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में। तो आपको भी ये चारों के चारों सब्जेक्ट इकट्ठा रिवाइज करने हैं।
ऐसे नहीं बोल रही कि पूरा सिलेबस एक दिन में रिवाइज हो जाएगा या फिर एक ही संडे में रिवाइज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। वीक में जितना आपने पढ़ रखा है वो संडे के दिन रिवाइज करना है, अदरवाइज जितना पढ़ रखा है वो सब कुछ कचरा हो जाएगा अगर आप रिवाइज नहीं करोगे। और मेरी बात आपको बुरी लग रही होगी बट ये रियलिटी है, आपको रिवाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट, तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का बता दिया मैंने। मैं नहीं बताऊंगी कि ऐसे 2 घंटे ये पढ़ो 3 घंटे ये पढ़ो, मुझे वो तो एकदम से काइंड ऑफ छोटे बच्चों को बताने जैसा लगता है। अब आप मेच्योर हो, आप लोगों ने डिसाइड करना है अपने टाइमिंग के हिसाब से। अगर कोई वर्किंग है या फिर कोई कॉलेज गोइंग बच्चा है, उन अपने अपने टाइम के हिसाब से आप लोगों ने अपना टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। अगर आप मुझे पूछोगे कि किस तरह से टाइम टेबल रखूं या फिर कितने घंटा पढूं, ये तो मैं आपको बताऊंगी इफेक्टिव अगर आप पढ़ना चाहो और डेली, डेली बोल रही हूँ मैं, कंसिस्टेंसी मस्ट है यहाँ पर। आपने 6 घंटे भी दे दिए डेली के तो आप ये एग्जाम क्रैक कर लोगे, ठीक है। इंग्लिश के लिए नीतू सिंह की बुक ले लेना है, ग्रामर अच्छे से करना है, वोकैब अच्छे से करना है, कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से करना है। रीजनिंग के लिए मैंने ऑलरेडी एक बुक बता रखी है, ले सकते हो आप लोग। एप्टीट्यूड के लिए तो वन एंड ओनली आर.एस. अग्रवाल की बुक है, और किसी अच्छे यूट्यूबर को फॉलो करो जो बहुत अच्छा पढ़ाता होगा मैथमेटिक्स, ठीक है। अगर आपको पता नहीं तो पर्सनली मुझे ईमेल करना, मैं आपको बता दूंगी कि कौन से सर है जो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, उनको फॉलो करना, ब्लाइंडली फॉलो करना, आपका एक भी मार्क जो है नहीं जाएगा। रीजनिंग के लिए एज सच मुझे किसी का भी नाम रिकमेंड करना सही नहीं लगता, क्योंकि सारे लोग रीजनिंग पढ़ा सकते हैं और आप खुद से भी रीजनिंग पढ़ सकते हो। सारे को सब्जेक्ट खत्म हो गए, अब जनरल नॉलेज की बात आती है, तो जनरल नॉलेज के लिए आप लोगों ने थोड़ी दिन के लिए वेट करना है। आप लोगों के लिए बुक जो है रेडी कर रहे हैं हम लोग, वो पीडीएफ खरीद लेना और उसी से पढ़ना। आप लोग पूछ लेना जो भी पिछले पोस्टमैन एंड जो मेल गार्ड के बच्चे थे और एमटीएस के बच्चे थे, उन लोगों से पूछ लो, सारे क्वेश्चंस हमारे ही पीडीएफ से आए हैं। एसएससी जेई का आप लोग आंसर किए और मेरा पीडीएफ जो है मैच करके देखना, सारे क्वेश्चन हमारे ही पीडीएफ से आए हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, तभी आप लोगों को जो है हम कंटेंट परोसते हैं। ऐसे नहीं है कि अंधाधुंध कंटेंट परोस दिया, बिल्कुल नहीं। हम लोग बहुत रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि पीवाईपी क्वेश्चंस देखते हैं, क्या इसी तरह का कंटेंट बनेगा, आगे जाकर क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सब कुछ हम देखकर ही कंटेंट परोसते हैं आप लोगों को। तो प्लीज़ कभी भी जो है अच्छे यूट्यूबर को फॉलो करो, अच्छे से पढ़ो और टेंशन मत लो, पॉजिटिव रहो हमेशा, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। जैसे ही कोई न्यू वीडियो आता है अपलोड हो जाएगा वहाँ पर भी, मतलब शेयर किया जाएगा वहाँ पर। एंड वन मोर थिंग, कल से संडे से आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया क्रैश कोर्स आने वाला है, जिसमें मैं जीके का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो अच्छे से आपको समझाऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।